मेरे प्यारे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, कल हमने लास्ट क्लास के अंतर्गत घनत्व पासे से रिलेटेड कुछ उसका बेसिक इंट्रोडक्शन बोले तो परिचय, सामान्य परिचय हमने किया था। उसके बाद में हमने पासे का डिवाइडेशन किया कि भैया पासा किस तरीके से हो सकता है या घन किस तरीके से हो सकता है। उस डिसाइड करने के बाद में, मतलब डिवाइडेशन करने के बाद में, आज हम उनके विपरीत सतह कि भैया जैसे कोई फलक दे रखा है या सतह दे रखी है या पृष्ठ दे रखा है, उसके अपोजिट में कौन सी सतह होगी या फिर इस सतह के अपोजिट में कौन सी सतह होगी। कोई भी सतह देगा और आपसे अपोजिट पूछेगा, अर्थात विपरीत पूछेगा। तो उन विपरीत सतहों का हम बड़े प्यार से और एक साफ ढंग से, सुथरे ढंग से आपके लिए बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, यदि कोई समस्या आती है तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने यहां पे अगर हम बात करें तो भैया घनत्व पासे से रिलेटेड कहानी चल रही है अपनी। देखिए मैंने आपको कल बताया था कि भैया मूलतः घन आपका कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। नंबर 1 साधारण घन, नंबर 2 आपका भैया मानक घन। नंबर 2 कौन सा था? मानक घन। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने यह भी बताया था कि कौन सा घन तो मानक घन होगा और कौन सा साधारण घन होगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको आकृति बना के डायरेक्ट में बता देता हूं। देखिए जैसे मैंने आपके लिए ये एक सिंपल घन बना दिया और घन बनाने के बाद में मैंने आपके लिए लिख दिया 2, 3 और भाई 5। ये मैंने इस पे क्रमांक लिख दिए। आपसे मैं कहूं क्या ये साधारण घन है या मानक घन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको कल बताया था, आज पुनः सुन लीजिए एक बार, कि एक ऐसा घन जिसकी एक साथ दिखाई देने वाली, एक साथ दिखाई कौन कौन दे रही है भाई? 2 नंबर की सतह है, 5 नंबर वाली है और 3 नंबर वाली है। एक साथ दिखाई देने वाली कोई भी 2 सतहों का योग, कोई सी भी 2 सतहों का योग यदि 7 हो, भैया 7 हो रहा है क्या कोई सी 2 सतहों का योग? तो बिल्कुल सर, 5 और 2 7 हो गया। तो यदि कोई भी 2 सतहों का योग 7 हो तो वह कैसा घन कहलाएगा दोस्तों? साधारण घन कहलाएगा। और इसके अपोजिट जस्ट मानक घन है। मानक घन के अंतर्गत क्या होता है कि भैया आपके एक साथ दिखाई देने वाली कोई भी 2 सतहों का योग 7 नहीं हो, जैसे 4 लिख दिया, 5 लिख दिया और 1 लिख दिया। मैंने ये लिखा, तो दोस्तों कोई भी सतह आप जोड़ के क्या इनका योग 7 कर सकते हो? नहीं कर पाए तो मानक घन, अगर हो गया तो साधारण घन। ये कहानी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, साधारण घन कौन सा होगा और मानक घन कौन सा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों यह भी मैंने डिस्कस किया था कि इसके अंतर्गत कौन से मानक पासे के अंतर्गत विपरीत अंक भी निश्चित होते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं 1 2 3, इसी तरीके से नीचे से 4 5 6, अर्थात 1 के विपरीत 6 है और 6 के विपरीत दोस्तों 1 है, 2 के विपरीत 5 है और 5 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत 4 है और 4 के विपरीत 3 है। मानक पासे के अंतर्गत ये चीज निश्चित होती है, निश्चित होती है कि भाई कौन सा घन साधारण होगा और कौन सा मानक होगा। और मानक पासे में भैया विपरीत अंक भी निश्चित होते हैं। तो 1 के विपरीत 6 हो गया, 6 के विपरीत 1 हो गया। ऐसे ही 2 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 2 हो गया। ऐसे ही 3 के विपरीत 4 है और 4 के विपरीत दोस्तों 3 होगा। तो ये तो था आपका मानक घन। अब यहां से आगे मानक घन से रिलेटेड आपको सवाल मैं करवाऊंगा 1-2। बाकी साधारण घन से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साधारण घन में कैसे हम विपरीत अंक ज्ञात करते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके सामने एक प्रश्न लिखता हूं। प्रश्न क्या, डायरेक्ट में आपको थोड़ा सा समझना होगा पहले कि साधारण घन से बोले तो आपकी हेडिंग क्या होगी?
सतहों के विपरीत अंक ज्ञात करना, या सतहों की विपरीत सतह ज्ञात करना, बात एक ही है। ठीक है, या बोले तो विपरीत सतह ज्ञात करना, ये लिख सकते हैं हम, विपरीत सतह ज्ञात करना। दोस्तों विपरीत सतह ज्ञात हम कैसे कैसे करते हैं वो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक एक नियम से जो भी करते हुए आपको मैं समझाता हूं। देखिए दोस्तों, यहां से जैसे आपने देखा कि भैया हमें क्या करना है, विपरीत सतह ज्ञात करना, विपरीत सतह ज्ञात करना, ये अपना माइंड पॉइंट रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं एक अंक समान होने पर, एक अंक समान होने पर। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हम 2-3 जो नियम हैं अपने, उन नियमों को बारी बारी से समझते हैं, फिर मैं आपको एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन भी लूंगा। और आप कोई सी भी गाइड लेके, मैं गाइड की कोई बाध्यता नहीं है कौन सी गाइड पढ़नी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपके पास है बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए। जितना कोई यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखें अगर एक अंक समान होने पर क्या कंडीशन होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए मैंने ये घन बना दिया, ये सब मैंने आपके लिए घन बना दिए 2। देखो, एक अंक समान होने की स्थिति में कम से कम 2 घन होना अनिवार्य है, 2 घन होना अनिवार्य है। अब भाई 2 घन है और आपके लिए मैंने दे दिया दोस्तों 2, 5, 3, 4, 3, 1, ये लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि आपको एग्जाम के अंतर्गत हो सकता है 2 ही आकृति दे, हो सके वो 3 भी दे दे, हो सकता है वो 4 भी दे दे। जितनी भी दे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आपके काम की सिर्फ वहां पे 2 होंगी। उन 2 में यदि हम देखें तो कोई ना कोई डिजिट 100% आपकी समान होगी कहीं ना कहीं। अगर समान नहीं देता है तो वो एक अलग कंडीशन बन जाएगी, लेकिन 4 जब पास से वो देगा आपके सामने या घन देगा तो उसमें निश्चित रूप से आपको एक सतह समान मिल ही जाती है। अब एक अंक समान मिल रहा है, एक सतह जो समान मिल रही है, तो यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों समान सतह कौन सी है आपकी। तो समान सतह आप देख रहे हैं, यहाँ भी 3 है और दोस्तों यहाँ भी 3 है। तो भैया जो समान अंक है उससे आप इस तरीके से घड़ी की दिशा में, बोले तो एक राउंड में घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूमना है। अब यहां से देखें तो ऐसे ही दोस्तों इधर घूम जाना है। ठीक है, तो देखिए पहले फर्स्ट वाले पासे की चर्चा कर लें, इससे क्या स्थिति बनी, और ये सेकंड नंबर पास है, ये मानो ये घन है। तो यहाँ पे पहले वाले से यदि हम चलते हैं फर्स्ट वाले से तो क्या स्थिति बनेगी। देखो 3 से चल रहे हैं तो आप समान को लिख दीजिए यहाँ पे। 3 के बाद में दोस्तों कौन आएगा, 5 आएगा, क्योंकि इस तरीके से राउंड में घूमेंगे। तो भैया 3 के बाद आ गया आपका 5, और मेरे प्यारे दोस्तों 5 के बाद क्या आया 2, तो भैया मैंने 2 लिख दिया। मेरे प्यारे दोस्तों फर्स्ट पासे के अंतर्गत मैंने क्या किया है, सर्वप्रथम कॉमन अंक लिखा, फिर उसके बाद में जो आया 5 और फिर उसके बाद में जो आया 2, तो मैंने भैया 3, 5, 2 लिख दिए। अब इसी तरीके से आप अगले वाले पासे भी लिखिए। जैसे सेकंड नंबर क्या बोल रहा है भाई, सर्वप्रथम कॉमन अंक के नीचे कॉमन होना चाहिए। कॉमन के बाद में चलेंगे दोस्तों, 3 के बाद में क्या आ रहा है 4, तो मैंने भैया 4 लिख दिया। और 4 के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 लिख दिया। अब आपको इस कंडीशन में खड़े खड़े जोड़े बनाने हैं, ये वाले कैसे बनाएंगे दोस्तों, यूं खड़े खड़े। अब आपने खड़े खड़े जोड़े बनाए तो दोस्तों यहीं से आपका विपरीत अंक निकलना स्टार्ट हो गया। कैसे, 2 के विपरीत कौन है दोस्तों, 1 है, और 1 के विपरीत क्या है 2 है। ऐसे ही 5 के विपरीत 4 है, और 4 के विपरीत दोस्तों 5 है। इस तरीके से चले। अब भैया आपको समस्या आ गई कि साहब 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, क्योंकि कॉमन अंक है, 3 तो दोनों में कॉमन है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 3 के विपरीत 3 हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों कॉमन सतह के विपरीत, बोले तो समान सतह, कॉमन सतह के विपरीत वह डिजिट होगा
जो हमें इन दोनों पासों के अंतर्गत दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिखाई दोस्तों आपको पता है कि भैया पासे के अंतर्गत या घन के अंतर्गत कितनी सतह होती है, तो आप कहेंगे साहब 6 सतह होती हैं। तो 6 में से मेरे प्यारे दोस्तों देखो 1 है, 2 है, 3 दे रखा है, 4 है, 5 है, तो बचा कौन दोस्तों? 6वें नंबर का। अर्थात इस कॉमन के विपरीत कौन होगा? 6 होगा। नहीं आई बात समझने में? दोबारा समझिए। सर्वप्रथम हमें कॉमन अंक ढूंढना है, एक अंक कॉमन ढूंढना है। कॉमन ढूंढने के बाद में हमें घड़ी की दिशा में घूमना है। घड़ी की दिशा में मेरे प्यारे दोस्तों 3 के बाद चले तो 5 आया और 5 के बाद 2, मैंने लिख दिया 3 5 2। इसी तरीके से यहाँ कॉमन अंक है 3, 3 से चले 4 1, तो भैया 3 के बाद में 4 1। अब इस तरीके से खड़े आपने जोड़े बनाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से 2 के विपरीत तो 1 हो गया और 1 के विपरीत क्या हो गया? 2 हो गया। ऐसे ही 4 के विपरीत 5 हो गया और 5 के विपरीत दोस्तों 4 हो गया। यहाँ से देखें 3 के विपरीत क्या होगा, क्योंकि ये कॉमन अंक है। तो कॉमन अंक के विपरीत वह सतह होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। कौन सी सतह दिखाई नहीं दे रही है आपको? तो आप देख रहे हैं, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन 6वें नंबर की सतह हमको दिखाई नहीं दे रही। अर्थात कॉमन अंक के विपरीत वह सतह होगी जो हमें इनके अंतर्गत दिखाई नहीं दे रही है। तो इस तरीके से 3 के विपरीत क्या हो गया दोस्तों? 6 हो गया। चलो एक और एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, मैं आपसे बोलूं बाकी आप कोई भी किताब से एक्सरसाइज कीजिए दोस्तों, कोई बाध्यता नहीं है। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप चाहें तो मैं आपके लिए यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, इस व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं कोई समस्या आती है तो। ये आपका व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई समस्या आती है तो हमसे पूछ सकते हैं। इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा जो भी प्रॉब्लम है आपकी, नहीं तो आप वीडियो के अंतर्गत कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपके लिए लिख दिया यहाँ पे H 5 आयोटा 5 @ और भैया पाई। ये लिखे मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ भी दे सकता है वो। देखो यहाँ आपको प्रश्न घुमाने के लिए वो क्या करेगा कि आपको यहाँ पे अंक दे सकता है, कोई भी बिंदु दे सकता है, कोई प्रतीक दे दे, कुछ भी दे, हमें अपना नियम नहीं तोड़ना है। आप तो ये देखिए क्या दोनों के अंतर्गत कोई चीज कॉमन है क्या? तो आप देख रहे हैं साहब कि बिल्कुल सर कॉमन है, लेकिन क्या चीज कॉमन मिल रही है मेरे प्यारे दोस्तों? इधर फाई है और इधर भी फाई है। जब फाई आपको कॉमन मिल रही है दोस्तों, तो फाई से ही घड़ी की दिशा में घूम जाइए आप। फाई से जैसे ही घड़ी की दिशा में घूमोगे तो जैसे ही इस दिशा के अंदर घूमते जाएंगे वैसे वैसे आने वाले अंकों को एक साथ लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ ये कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ से चले दोस्तों इस तरीके से आपको घूमना है, ऐसे ही यहाँ से चलेंगे तो इस तरीके से घूमना है। तो भैया देखते हैं यहाँ पे फाई के विपरीत अपोजिट चलेंगे तो क्या आएगा? हैज, हैज के बाद में चले तो ये आयोटा हो गया। इधर से अगर चलते हैं तो सर्वप्रथम तो फाई है, फाई के बाद में आपकी आएगी भैया पाई, और पाई के बाद में एड करें। ये आपकी स्थिति बनी। तो भैया हम कह सकते हैं कि आयोटा के विपरीत तो क्या हो गया? @ हो गया। इधर हैज के विपरीत क्या हो गया दोस्तों? पाई हो गया। और भैया इधर इसके विपरीत क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे हमें अगर कोई तीसरी कंडीशन देगा तभी पता चलेगा, अन्यथा ऑप्शन के अंतर्गत चौथी कंडीशन जो भी मिलेगी इनके अलावा वो आपका आंसर होगी। क्यों कि वो इसके विपरीत पूछेगा ही नहीं, क्योंकि अगर इसका पूछना है तो कहीं ना कहीं इसका कॉम्बिनेशन और देगा आगे वालों से। और जैसे मैं आपको एक लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे कोई भी स्थिति समान की स्थिति बना देगा, मैं अगला 3 वाला लेके बता दूंगा आपको। बाकी यहां से आपको यही चीज देखनी है कि भैया आयोटा के विपरीत तो कौन हो गया? @ हो गया। हैज के विपरीत कौन हो गया? वो पाई हो गया। बाकी हैज के विपरीत यहां से तो हम बता नहीं सकते स्पष्ट रूप से, तो क्यों कि दोस्तों यहाँ पे है ही नहीं, तो बताएं क्या? ठीक है,
इस तरीके से एक एक अंक हमें ढूंढना है। और देखिए मैं आपसे बोलूं कि यहां से मैंने आपसे कह दिया इस तरीके से आपको पासे देगा, पासे देने के बाद में दोस्तों आपसे पूछेगा कि ये बताइए भैया ये दे दिए। अब इस तरीके से मैंने दोस्तों दे दिए, इधर 3 बिंदु हैं, इधर 2 बिंदु हैं, इधर 4 बिंदु हैं, इधर आपके लिए ये दे दिया 5 बिंदु यहां दे दिए, और दोस्तों एक यहां पर दे दिया, और भैया 3 यहां पर दे दिए। तो आप देख रहे हैं कि भैया इस तरीके की कंडीशन के अंतर्गत जैसे चलो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूं और यहाँ पे 1 रहने देता हूं, ये वाली कंडीशन ठीक है क्योंकि वहां पे 3 ऊपर ऊपर कॉमन थे इसलिए। ठीक है भाई, ये वाली स्थिति आपको दे रखी है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहां से आपको अपोजिट बताना है, विपरीत बताना है कि बताओ भैया 5 बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी, 5 के विपरीत। तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ भी नहीं है, अपना वही नियम वही कानून क्या है कि सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, कॉमन ढूंढिए। कॉमन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों इनके अंतर्गत, देखो यहाँ पे 4 बिंदु हैं, यहाँ 3 बिंदु हैं, यहाँ 2 बिंदु हैं, यहाँ 5 बिंदु हैं, यहाँ 2 बिंदु हैं, यहाँ 1 बिंदु है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले कॉमन ढूंढिए। कॉमन आपने देखा कि 2 बिंदु यहाँ भी है और सर 2 बिंदु यहाँ पे भी है, तो 2 बिंदुओं से आप घड़ी की दिशा में घूमिए इस तरीके से, ऐसे ही यहां से घूमिए। इस तरीके से आप चलोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो सर्वप्रथम देखते हैं कि 2 बिंदु हैं आपके, मैं अंक लिख देता हूं डायरेक्टली, 2 हुए, 2 के बाद में देखेंगे तो यहाँ पे 4 बिंदु आ गए तो 4 लिख दिया। 4 के बाद में आगे चलेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 3 आएगा, तो मैंने 3 लिख दिया। सर्वप्रथम क्या किया है, 2 बिंदु थे मैंने 2 लिखा, फिर 4 बिंदु आए मैंने 4 लिखा, फिर 3 बिंदु आए मैंने 3 लिख दिए। इसी तरीके से यहाँ से शुरू कीजिए कि भैया 2 बिंदु तो कॉमन है ही है, 2 के बाद चले दोस्तों क्या आया, 1 आया तो मैंने 1 लिख दिया, और भैया इधर फिर 5 आए तो मैंने 5 लिख दिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों वही स्थिति जैसी पहले से करते आ रहे हैं आप लोग। 3 के विपरीत बिंदु कितने हैं, 5 बिंदु हैं, 5 के विपरीत यदि देखें तो 3 बिंदु हैं, ऐसे ही 4 के विपरीत देखें तो 1 बिंदु है, और 1 बिंदु के विपरीत देखें तो 4 बिंदु हैं। अब भैया इस 2 बिंदुओं के विपरीत कौन होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों वही कहानी कि भैया यदि आपको बिंदु दिखाई नहीं दे रहा है, जौन सा बिंदु संख्या दिखाई नहीं दे रही है, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो बिंदु संख्या कौन सी दिखाई नहीं दे रही है आपको, 6वें नंबर की बिंदु संख्या दिखाई नहीं दे रही, इसलिए ये भैया क्या होंगे, विपरीत होंगे। इसके 2 के विपरीत कौन सा बिंदु संख्या होगी, तो 6 हो। ठीक है दोस्तों, एक कहानी तो अपनी ये है, कौन सी वाली, एक अंक समान होने की स्थिति में। अब बात आती है कि साहब एक अंक यदि हमें समान नहीं मिला, 2 मिल गए, तब हम क्या करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों वो कहानी और भी सरल है। कैसे, देखिए 2 अंक समान होने पर क्या स्थिति आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों बेहद ही सरल चीज है, 2 अंक समान होने पर, 2 अंक समान होने पर, 2 अंक समान होने पर विपरीत अंक ज्ञात कर। भैया 2 अंक यदि प्रश्न के अंतर्गत समान हैं तो हम विपरीत कैसे ज्ञात करते हैं, वो ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। वही प्रश्न की स्थिति होगी और यहां से आपको दे रहा है वो, ये भैया मैंने आपके लिए 2 पासे दिए और इन पासों में मैंने लिख दिया 3, 6, 1, 1, 3, 4, ये लिख दिया मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपके यहां पे देखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या क्या स्थिति यहाँ पे आपकी कॉमन मिल रही है, क्योंकि भैया आप बात कर रहे हैं हम 2 अंक समान होने की स्थिति में।
मेरे प्यारे दोस्तों कोई से भी दो पासे ले लीजिए, 4 दे 5 दे कितने भी दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप तो सिर्फ ये 2 ही लीजिए और 2 में देखेंगे कि भैया 1 है तो 1 से 1 को कैंसिल कर दीजिए, ऐसे ही 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए। अब भाई बचे कौन, 6 के विपरीत कौन है दोस्तों, 4 है। 6 के विपरीत क्या है, 4, और 4 के विपरीत क्या है, 6। कोई सी भी स्थिति में अब आपसे पूछे कि बता भैया 3 के विपरीत क्या है, या मैं कह दूं आपसे कि बताइए 1 के विपरीत क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी स्थिति में हम कोई चीज स्पष्ट नहीं कर सकते, स्पष्ट नहीं बता सकते कि भाई ये स्थिति कौन सी वाली हो सकती है। और यदि ये दोनों ही स्थितियां ना मिले तब स्थिति क्या बनेगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों वह भी समझ लीजिए एक बार बेटा। तो देखो तो देखो दोस्तों कोई भी स्थिति हो सकती है, सेकंड नंबर स्थिति। अब थर्ड नंबर स्थिति में क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यदि कोई भी अंक समान ना मिले, या कोई सी भी स्थिति समान ना मिले, तब क्या स्थिति बनेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे यहां से बात कर लेते हैं हम कि भैया ये 2 पासे आपके लिए दिए हैं और मेरे प्यारे दोस्तों आपसे कह दिया 4 3 1 2 4 5, ये मैंने लिख दिया। अब प्यारे दोस्तों आप कहेंगे साहब 1 मिनट 6 लेता हूं, ये स्थिति है। आपने देखा दोस्तों कि यहाँ पे आपका कोई भी सिस्टम नहीं बन पा रहा है कि ना तो भैया 1 अंक समान कोई सा भी समान नहीं मिल रहा है, ना ही 2 अंक समान मिल रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे बेहतर और सबसे सीधा तरीका कि ऊपर वाले के अपोजिट तो कौन सा रहेगा, ऊपर वाला रहेगा। ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, ऊपर वाले के विपरीत तो क्या हो गया, ऊपर वाला, और भैया दूर वाले के विपरीत कौन सा रहेगा, दूर वाला, और पास वाले के विपरीत पास वाला। ये स्थिति रहेगी ठीक है। तो भैया ये स्थिति आपकी बननी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भैया 1 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 1 है। इस तरीके की कंडीशन यदि आपकी बनती है तो आप ये चीज कर सकते हैं। वैसे ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। तो इस तरीके से हम सारी चीजें ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। मैंने आपको 3 कंडीशन बताई। पहली 1 अंक समान होने की, यदि 1 अंक समान हो तो हमें कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में घूमते हैं, घड़ी की दिशा में आने वाले अंकों के क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। जोड़े के अंतर्गत जिनके जोड़े बनते हैं वे एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, अर्थात विपरीत होते हैं। फिर उसके बाद में जो कॉमन अंक होता है उसके विपरीत वह सतह होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, अर्थात उन पासों के अंतर्गत आती नहीं है क्रम संख्या। फिर उसके बाद में मैंने सेकंड नंबर 2 अंक समान होने की कंडीशन बताई। 2 अंक समान है तो 2 कॉमन अंक तो आपस में कटेंगे, लेकिन दोस्तों जो तीसरे बचेंगे उनके अंतर्गत तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यदि वह भी स्थिति नहीं बन पाती है तो मेरे प्यारे दोस्तों कोई अंक समान नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इनको विपरीत सतह दिखा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहां से आगे बचती है आपकी एक्सरसाइज। आप कितनी एक्सरसाइज करते हो, इन 3 नियमों के अलावा चौथा कोई नियम नहीं आएगा। मैं आपको हो सकता है वो 3 दे 4 दे, आपको सिर्फ 2 लेने हैं, 2 से ही काम चलेगा अपना दोस्तों, ठीक है। तो आपके लिए मैं प्रश्न लिख देता हूं यहाँ पे, देखिए आपसे कह रहा है वो भैया आपके लिए किसी प्रश्न के अंतर्गत कह दिया लाल फलक के विपरीत कौन सा है या कौन सा रंग है। लाल फलक के विपरीत अर्थात लाल सतह के पीछे पूछा है, विपरीत वाला।
तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे पासों की संख्या दी है, घनों की संख्या दी है उसने 3। अब 3 दी है तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको तो क्या करना है, सिर्फ 2 से ही काम चलाना है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों एक की ही पार नहीं पड़े तो आप सब समझदार हैं। तो भैया ये मैंने 3 पासे बनाए और 3 पासों के अंतर्गत जो कलर है हरा लाल गुलाबी, हरा लाल गुलाबी, ये आपका पहला पासा दिया है। फिर दिया है लाल काला नीला, लाल काला नीला। और मेरे प्यारे दोस्तों ये हो गया हरा लाल गुलाबी, हरा लाल गुलाबी, फिर लाल काला नीला, और फिर है आपका नीला पीला गुलाबी, नीला पीला और गुलाबी। मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको 3 पासे दिए हैं, तो दोस्तों 3 दे 4 दे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप तो सिर्फ ये चीज ढूंढिए कि भैया लाल फलक के विपरीत पूछा है। एक चीज जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब 3 या 4 दे तो मेरे प्यारे दोस्तों जो पूछा गया है ना वो उस पासे में होना जरूरी है। वो होगा तो आप आंसर एक बार में निकाल जाओगे, अगर नहीं हुआ तो हो सकता है आपको दूसरे पासे से भी चेक करना पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभार 2-2 पासों में कॉमन अंक मिल जाएंगे। तो आप कहीं ऐसे पासे को उठा के ले गए कि भैया उसमें लाल कलर आ ही नहीं रहा है तो आपको थोड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना कि लाल वाला उसमें होना जरूरी है, वो तो एक बार में ही काम सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपसे ऑप्शन भी लिख देता हूं, चलो मैं, नीला गुलाबी काला पीला, नीला गुलाबी काला और पीला, ये आपके 4 विकल्प हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया कि किसी भी पासे में एक साथ दिखाई देने वाली सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है, ये चीज मैं बता चुका हूं पहले। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताइए, आपसे लाल के विपरीत पूछा है ना, तो लाल के विपरीत कौन कौन से रंग नहीं हो सकते, तो देखिए लाल के विपरीत हरा और गुलाबी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो भैया हरा और गुलाबी, तो हरा तो यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन गुलाबी तो गया, क्यों, गुलाबी तो हो ही नहीं सकता, एक साथ दिखाई देने वाली सतह है तो विपरीत हो ही नहीं सकती। फिर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ भी लाल है, यहाँ काला और नीला दे रखे हैं, तो भैया काला गया और नीला गया। अब दोस्तों बचा कौन, तो आपको आंसर एक ही तो देना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको आंसर तो यही पीला हो गया, आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आई बात समझने में। मैंने आपको ये चीज लिखा रखी है ऊपर, फर्स्ट लास्ट जो वीडियो थी अपनी उसके अंतर्गत बताया था लास्ट क्लास में कि भैया एक साथ दिखाई देने वाली सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। तो मैंने यही तो कहा है कि भैया लाल फलक के विपरीत सतह पूछिए। अब लाल के विपरीत दोस्तों एक साथ दिखाई देने वाली सतह तो विपरीत हो ही नहीं सकती, और ये विपरीत पूछ रहा है, तो लाल के विपरीत ना तो हरा हो सकता ना गुलाबी हो सकता, इसलिए मैंने गुलाबी को काट दिया कि भैया गुलाबी तो विपरीत हो ही नहीं सकता है। फिर दूसरे पासे से देखा कि लाल के विपरीत भैया काला और नीला नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ दिखाई दे रही है सतह, तो काला और नीला नहीं हो सकता, तो मैं नीला भी काट दिया और काला भी काट दिया। बचा कौन है आपका, पीला बचा है, तो पीला ही आपका आंसर हो गया, दैट्स ऑल, कोई टेंशन नहीं बची। लेकिन यदि आप ऐसे नहीं करते हैं कि साहब हम तो ऑप्शन देखना ही नहीं चाहते, हमें तो सवाल खुद ही करना है, ठीक है सर, तो देखिए फिर अगर ऑप्शन से करते हैं तो ये तरीका हो गया। यदि आप ऑप्शन से नहीं करते हो तो दोस्तों क्या करेंगे, आप एक कॉमन रंग ढूंढिए, कोई कौन सा है दोस्तों, जैसे आपका देखो यहाँ पे नीला है, यहाँ नीला है, नीला नीला मिल रहा है, छोड़िए लाल भी है इसके अंतर्गत, तो आप एक काम कीजिए ना, नीले वाले और ये नीले वाले, ठीक है, दोनों में कॉमन है, कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में घूम जाइए। कॉमन अंक से किधर घूमना है दोस्तों, घड़ी की दिशा में। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि चाहे पासे 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कितने पासे चाहिए, सिर्फ 2 पासे चाहिए। तो मैंने 2 लिए हैं, ये सेकंड नंबर वाला और एक ये थर्ड नंबर वाला, ये 2 पासों से ही अपना काम हो जाएगा। देखिए भैया कहां से चलना है आपको, नीले से, नीला है, नीले के बाद क्या आएगा, काला, और काले के बाद क्या आएगा दोस्तों, लाल आ गया। ऐसे ही नीले से चलो उधर,
नीला से चलेंगे साहब तो नीले के बाद गुलाबी हो गया, और गुलाबी के बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ गया, पीला आ गया। तो आपने देखा वहां भी पीला आंसर था कि भैया लाल के विपरीत पूछा है तो लाल के विपरीत तो पीला होगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया भी था कि जोड़े बनते हैं वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, काले के विपरीत गुलाबी होगा, ये चीज क्लियर कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों नीले के विपरीत क्या होगा, ये चीज क्लियर करने के लिए आपको दूसरा कोई उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लाल के विपरीत बताना था, तो लाल के विपरीत दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, एक तरीके से पीला होगा। ये आपके इस प्रश्न का जवाब। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं जिनको आप कर करके आराम से चेक कर सकते हैं। और भी मैं एग्जांपल करवाऊं, देखिए इधर एक एग्जांपल और कीजिएगा। बहुत ही सरल व अच्छे लेवल के प्रश्न हैं दोस्तों। यहाँ पे चलो, निम्नलिखित एक घन